एक शहर था जहाँ तेज रफ्तार जिंदगी और चलती हुई घड़ियों के टिकटॉक में सभी के पास अपने सपनों को पूरा करने की धुंधली सी उम्मीद थी। इस शोर शराबे से दूर एक छोटा सा स्टूडियो था जिसकी खिड़कियों पर अक्सर धूल जमी रहती थी। स्टूडियो के अंदर रहती थी आरुषि, एक लड़की जिसके हाथों में वो जादू था जो किसी भी कैनवस को जिंदा कर दे। पर वो जादू अब सो चुका था। आरुषि के टेबल पर एक इमेज पड़ी थी, एक मनुष्य का दिल जो किसी मजबूत हाथ की हिफाजत में था। सिर्फ एक दिल नहीं, बल्कि उसकी रगों का जाल, उसकी गहराई और उसका गहरा लाल रंग जो अंधेरे में भी अपनी शान दिखा रहा था। ये सिर्फ एनाटॉमी नहीं थी, ये एक प्रतीक था। कितनी कॉम्प्लेक्स है ये रचना, आरुषि ने धीरे से खुद से कहा, अपनी उंगलियों को पेंसिल पर फेरते हुए। वो जानती थी कि उसकी ड्राइंग परफेक्ट होनी चाहिए, प्योरिटी, प्रिसीजन, क्योंकि उसके लिए दिल की हर लाइन एक सर्जिकल नेसेसिटी थी। आरुषि का बचपन का सपना था अपनी पापा की तरह एक कार्डियक सर्जन बनना। उसके पापा डॉक्टर S K वर्मा दिल के बेहतरीन डॉक्टर थे। उन्होंने हमेशा आरुषि को सिखाया कि इंसान के दिल से ज़्यादा हसीन और ज़रूरी मशीन कोई नहीं। उसने सालों तक साइंस और बायोलॉजी पढ़ी ताकि वो एक दिन एक स्कालपल अपने हाथ में ले सके, लेकिन हालातों ने उसका रुख बदल दिया। पापा की अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई, साथ ही फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गई। मेडिकल स्कूल की फीस और लंबी पढ़ाई अब आरुषि के लिए बोझ बन चुकी थी। उसने अपने सपनों को एक दर्द भरे सलीके से छोड़ दिया, जैसे कोई अपनी पसंदीदा चीज़ को आखिरी बार छू कर अलविदा कहे। उसके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था, आर्ट। आर्ट वो बचपन से करती थी, जिसमें वो नेचुरली अच्छी थी, पर उसने कभी आर्ट को एज अ करियर के रूप में नहीं देखा था। उसकी पेंटिंग्स में एक्यूरेसी तो थी, पर उसमें उसकी पहचान नहीं थी। आर्ट अब उसका पैशन नहीं, बल्कि सिर्फ रोजी रोटी का जरिया था। पिछले साल जब उसने पापा को खोया, उसके कुछ दिन बाद उसने अपनी एक हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग पापा के एक पुराने दोस्त को, जो एक आर्ट क्रिटिक भी थे, उनको दिखाई। उन्होंने पेंटिंग देखकर कहा, आरुषि, तुम्हारी ये डिटेलिंग लाजवाब है। ऐसा लगता है जैसे तुम अभी भी इंसानी शरीर की चीर फाड़ कर रही हो। तुम्हारी आर्ट में सब कुछ है सिवाय धड़कन के। ये सिर्फ एक टेक्निकल रिपोर्ट है, आर्ट नहीं। तुमने मजबूरी में ब्रश उठाया है, मोहब्बत में नहीं। वो कमेंट आरुषि के लिए एक ऑपरेशन टेबल पर रखे हुए सन्नाटे जैसा था। उसने उस दिन से मान लिया कि वो सिर्फ एक अधूरी सर्जन है, जो अब एक अधूरी आर्टिस्ट भी बन गई है। आज जब उसने इस दिल वाली इमेज को देखा तो उसे वो पुरानी बात याद आई। शायद उस डॉक्टर प्रोफेसर का मतलब था कि उसे अपने अंदर के टूटे हुए सपने, दुख और सच्चाई को कैनवस पर उतारना चाहिए, ताकि उसके आर्ट में उसके अधूरे सपने की धड़कन आ सके। ये दिल क्या है? ये सिर्फ एक पंप या इंसान के जज्बातों का सेंटर? जब मैं इसके इंट्रिकेट वेन्स और आर्टरीज को ड्रॉ करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इंसान की ज़िंदगी की मैप बना रही हूँ। हर वेन एक कहानी है, हर चैम्बर एक सीक्रेट। मैं इसकी सिर्फ नकल नहीं कर सकती। अगर मुझे इसे ज़िंदा करना है तो मुझे अपने अंदर के दिल को यूज़ करना पड़ेगा। मगर वो दिल, वो पैशन सर्जन बनने के सपने के साथ ही दफन हो गया। उसने अपनी पेंसिल नीचे रख दी। अभी तो सिर्फ आउटलाइन बनी थी, पर वो थक चुकी थी। ये थकान जिस्म की नहीं थी, ये तो रूह की थकान थी। एक ऐसे रास्ते पर चलने की थकान जिसे उसने मजबूरी में चुना था। फिर उसकी नज़र उस हाथ पर पड़ी जिसने दिल को पकड़ रखा था। वो हाथ मजबूत था, फर्म था, पर उसका ग्रिप जेंटल था, जैसे वो दिल को प्रोटेक्ट कर रहा हो। आरुषि को उस हाथ में एक उम्मीद नजर आई। शायद हमारा पोटेंशियल और हमारा पैशन ही वो हाथ है जो हमारे दिल को, हमारे कोर क्रिएटिविटी को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ला सकता है। बस हमें उस हाथ पर भरोसा करना होगा। उसने लंबी सांस ली और फिर से पेंसिल उठाई। आज वो सिर्फ ड्राइंग नहीं करेगी, आज वो अपनी आत्म खोज करेगी। एक अधूरे सर्जन की एक्यूरेसी को एक सच्चे आर्टिस्ट के पैशन से जोड़ने की कोशिश। और उस मास्टरपीस का पहला नियम यही था, दिल की सुनो, दिमाग का इस्तेमाल करो।
आरुषि ने फिर से पेंसिल उठा ली। उसने ड्राइंग बोर्ड के सामने सीधे खड़े रहकर काम करना शुरू किया। ये उसकी पुरानी आदत थी, जब उसे पूरी एनर्जी से फोकस के साथ काम करना होता था। उसने सोचा, मुझे इस दिल को सिर्फ फोटो रियलिस्टिक नहीं बनाना है, आई हैव टू मेक इट ब्रीथ, जैसा पापा चाहते थे। जैसे ही उसने हार्ट की डिटेलिंग करना शुरू किया तो उसे लगा जैसे वो ब्रश नहीं बल्कि एक सर्जिकल स्कैल्पेल से काम कर रही है। हर वेन में एक सवाल था, क्या तुम मजबूरी में इस दिल को सिर्फ ठीक कर रही हो या जिंदा? आरुषि को याद आया, जब वो मेडिकल स्कूल की बुक्स में एनाटॉमी पढ़ती थी, उसके पापा हमेशा कहते थे, बेटा, इंसान का दिल कितना मजबूत होता है, कितनी बार टूट कर जुड़ता है। इसकी वेन्स सिर्फ खून का रास्ता नहीं, ये तो जिंदगी के उतार चढ़ाव की कहानी है। तुम्हारी आर्ट भी वैसी ही होनी चाहिए। पर हार तो आरुषि ने मान ली थी। उस आर्ट क्रिटिक सर्जन की बात उसके अंदर एक गहरे जख्म की तरह रह गई थी। तुम्हारी आर्ट में सिर्फ एक्यूरेसी है, पैशन नहीं। आरुषि ने अपने हाथों को देखा। 1 साल पहले उसके हाथों में सर्जिकल ग्लव्स और स्कैल्पेल होने चाहिए थे। आज उनकी जगह ब्रशेस और पेंट्स हैं। तेरा दिमाग तो सर्जन का है आरुषि। तू हर चीज़ को टेक्निकली करेक्ट करना चाहती है, लेकिन आर्ट को नाप तोल कर नहीं बनाते। तू सिर्फ इस दिल की नकल कर रही है। वो मजबूत हाथ जो तू ड्रॉ कर रही है, वो तेरा अधूरा सपना है, जो तेरे पैशन को सर्जिकल एक्यूरेसी से काट कर हटा रहा है। आरुषि ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और फिर खोली। उसके हाथ की रेखाएं जो अभी वो ड्राइंग में बना रही थी, वो मस्कुलर, रफ और रियल लग रही थी। उसने डिसाइड किया कि वो इस हाथ को हिम्मत का प्रतीक बनाएगी। वो हिम्मत जो मजबूरी के रास्ते को मकसद में बदल दे। हम सबकी ज़िंदगी में वो एक पल आता है जब हमें अपना रास्ता बदलना पड़ता है। मेरा सपना था दिल को ठीक करना, पर किस्मत ने मुझे दिल को महसूस करना सिखाया। एक्यूरेसी मेरा टैलेंट है, लेकिन पैशन मेरी चॉइस होनी चाहिए। मैं वो स्कैल्पेल छोड़कर ब्रश उठा चुकी हूँ। अब इस ब्रश को वो धड़कन देनी होगी जो मेरे हाथ में मौजूद है। आरुषि ने अपने ब्रश की ग्रिप को और मजबूत किया। उसने हाथ की कंकल्स और वेन्स पर काम करना शुरू किया। ये हाथ, उसने सोचा, मेरी सर्जन वाली क्यूरेसी को मेरे आर्टिस्ट वाली फीलिंग से जोड़ रहा है। उसने उस गहरे लाल रंग को कैनवस पर उतारा, जिसके अंदर संकट और शांति दोनों थी। ये रंग गुस्सा भी था और जुनून भी। ये रंग उस क्रिटिक के लिए जवाब था और सबसे ज़रूरी, उस अंदर की आवाज़ के लिए भरोसा था, जिसने उसे पिछले 1 साल से चुप करा रखा था। उसने ड्राइंग का आखिरी हिस्सा कंप्लीट किया। रोशनी का वो चमकदार पॉइंट जो दिल की टॉप सर्विस पर पड़ रहा था, वो लाइट सिर्फ चमक नहीं थी, वो तो भरोसा था, मकसद था। आज मैंने सिर्फ एक ड्राइंग नहीं बनाई, मैंने अपने दिल को रीड्रॉ किया है। मेरे सर्जन बनने का सपना टूटा नहीं, वो बस बदल गया। आज मैं स्कैल्पेल की जगह ब्रश से काम कर रही हूँ, पर मेरा मकसद वही है, जिंदगी को गहराई से समझना और दिल से काम करना। तुम जो ये वीडियो देख रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे हो, अगर तुम्हारा सपना अधूरा रह गया है तो याद रखना, तुम्हारी टेक्निक तुम्हारी मजबूरी नहीं है, तुम्हारी एक्यूरेसी तुम्हारा हथियार है। उसे अपने नए रास्ते पर लगाओ। ये जो मजबूत हाथ दिल को पकड़े हुए हैं, वो तुम्हारे इरादे की ताकत है। उसने मेरे अधूरे अर्जुन को एक सच्चे आर्टिस्ट में बदल दिया। अपने डर से लड़ो, अपने टैलेंट को अंधेरे में मत रखो। जब तुम दिल से काम करोगे तो वो हाथ, वो नई ताकत उसे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारा आर्ट सिर्फ डाइसेक्शन नहीं, धड़कन है। आरुषि ने अपने स्कैल्पेल को ब्रश में बदल दिया, पर उसका मकसद वही रहा, दिल को जिंदा रखना। हम सबके पास वो टूल्स होते हैं जो हमें मजबूरी में मिले हैं। आपकी स्कैल्पेल क्या है जिसे अब आप मोहब्बत से इस्तेमाल कर रहे हैं? कमेंट में अपने ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी ज़रूर लिखिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनके हाथ में उनके दिल का मामला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।